गुड इवनिंग एवरीवन। हम रिलेशन फंक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। और सर मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, वो पेपर करना शुरू कर दीजिए। जितना आता है आप कर लीजिए, आपकी मर्जी के जो सवाल है ईमानदारी से करना। और 1 मार्कर के क्वेश्चन है, पूरी वो करके दिखाना, मुझे सॉल्व करके दिखाना। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है इशिता, सॉरी, हाँ इशिता तो है, हाँ ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे एक बार संस्कृति जी दोबारा। शुभम जी आप लेट क्यों हो जाते हैं बेटा? अच्छा अच्छा चलिए जी। हमें यहाँ प्रूव करके दिखाना है इसको। हमें प्रूव करके बताना है कि ए इज लेस देन जो बी स्क्वायर जो फंक्शन है, वो न तो कभी भी क्या होगा, न तो कभी रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं कभी सिमेट्रिक होगा, नहीं कभी ट्रांजिटिव होगा। ये तीनों बातें हमें मालूम है, लेकिन हमें इसको डिपिक्ट करके बतानी है। क्या करनी है हमारे को? डिपिक्ट करानी है। सवाल तो आपने क्वेश्चन नंबर मेंशन कर ही दिया। चलिए, ए इज लेस देन बी स्क्वायर का मतलब क्या मानते हो आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए का रिलेशन किसके साथ होता है बेटा रिफ्लेक्सिव में? संस्कृति। और सिमेट्रिक में क्या होता है ए का रिलेशन? और फिर क्या प्रूव करना पड़ता है हमें? बी का रिलेशन। हाँ, हमारा ए का रिलेशन बी के साथ प्रूव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बी का रिलेशन किसके साथ आना चाहिए? ए के साथ आना चाहिए। मानते हैं इस बात को? यस और नो? अच्छा, और ट्रांजिटिव में क्या करते हैं हम लोग, बताएंगे जरा एक बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं सर, आज तो मजा सा ही आ गया। मैं बेटा प्रीति ये सोच रहा हूँ आप कल 9 से 12 टेस्ट देने आ जाएंगे बेटा। एज ए प्रैक्टिस टेस्ट होगा, एक हाफ ईयरली का पेपर दूंगा मैं हमारे स्कूल का। क्या तुम 2 घंटे में चले आना? तो जितना आता है उसमें से कर लेना। थोड़ा उसमें डिफ्रेंशिएशन होगा, मैट्रिसेस होंगी, थोड़ी सी इन्वेस्टिगो होगा, थोड़ा थोड़ा सबका होगा। अच्छा, संडे को चर्च जाना होता है आपको? संडे को तो बड़ा ही, चलिए फिर हमारे एक भैया तो हैं ही हमारे, कोई हो ना। हाँ, पेपर तो भेज ही दूंगा मैं, पुराने तो पेपर भेज ही दूंगा आपको। चलिए, रीटेस्ट क्या? रिफ्लेक्सिव कैसे होगा बताइए जरा मुझे। अच्छा संस्कृति, ये बच्चा कह रहा है रिफ्लेक्सिव हो सकता है, कैसे बताओ जरा। हाँ हाँ, सेकंड वाला क्वेश्चन सर कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव हो सकता है। आप अपने कुछ इनपुट देना चाहेंगे? हाँ, मैंने पीडीएफ ही भेजी है बेटा मैंने, क्योंकि आज फिर प्रिंटर में प्रॉब्लम आ रही है। तो जितना आता है तो मैं अपने स्कूल के हिसाब से कर लो, जो सिलेबस आ रहा है। मॉडिफाइड है, वहाँ से आंसर शीट ले लेंगे। हाँ संस्कृति बताइए कैसे होगा ये रिफ्लेक्टिव है? ले लिया, एक और 2 ले लिया जी मैंने। एक बार मैडम की बात मान ले जरा। बेटा ये लीजिए, शीटें खत्म हो गई हैं, तो वहाँ से और ले लीजिए। बेटा हाँ बताओ संस्कृति, क्या कहना चाह रहे हो आप? ले लेते हैं चलो। मैम ने कहा, ये सवाल क्या था हमारे पास, एक बार दोबारा बताओ कि सवाल क्या था मेरे पास। भी, हाँ एक बार अभी कॉपी मत करना जरा। रिफ्लेक्सिव के लिए इसने कहा, मैं एक जोड़ा ले रही हूँ, 1 और 2, सॉरी 2 और 2 जोड़ा ले लिया मैंने एक बार के लिए। 1 ओवर में तो पता नहीं लगेगा। 2 और 2 जोड़ा ले लिया मैंने। तो मैंने तो ए को 2 डाला तो क्या आएगा, 2 इज लेस देन 4। ये बात सच्ची है झूठी है? नहीं ये सच्ची है, क्या दिक्कत है? सच्ची तो बात है, मैंने रिलेशन लिया 2 और 2। मैडम कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ तो नहीं, आप में जितना आता है उसमें कॉम्प्लेक्स आपको तैयारी तो सारी करनी है, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग कह रहे थे ना, मैं अलग अलग दूंगा तो मैं सारा बनाते, जितना तुम अपना बहस कर सकते हो कर दीजिए। अच्छा, कल 9 से 12 टेस्ट देने आ जाएगी एक। हाँ आ जाएगा, देखना नहीं, आ जा। थैंक यू सो मच, ग्रेट। 9 से 12, सॉरी 2 से 2, मतलब 2 से 2 एक रिलेशन दे रखा है हमारे को यहाँ। तो ये बात सच्ची है झूठी है संस्कृत, ये बता मुझे। तू करके आई हुई है क्या चैप्टर को? तभी इतनी बोल रही है ये। अच्छा ये बात सच्ची है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया हमारे, हम लोग को चेक करना है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया नहीं हो गया? हाँ ध्रुव बताइए, रिफ्लेक्सिव हो गया नहीं हो गया ये? शुभम रिफ्लेक्सिव हो गया नहीं हो गया? हाँ, ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए ना, मैंने एलिमेंट 2 और 2 ले लिया, तो ए का रिलेशन ए के साथ है, मैंने 3 और 3 ले लिया, चाहे 4 और 4 ले लूँ।
इसके लिए बात सच्ची होनी चाहिए। आप कुछ भी ले लो, हमेशा बात क्या आएगी, ये सच्ची आएगी नहीं आएगी? तो मेरे हिसाब से तो रिफ्लेक्सिव आ गया 101 में। हाँ 101 को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें पता नहीं लगता 1 इज लेस देन 1 है कि नहीं है, लेकिन वो भी सच्ची मान लेते हैं कि 1 1 तो छोटा तो है ही, इक्वल टू है तो चलो चल जाएगा। लेकिन अच्छा ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। तो होता क्या है, तो हमारे हिंदुस्तान में क्या परंपरा है इस चैप्टर के लिए, अगर हमें ये प्रूव करना है कि इन्होंने कहा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो एक भी कोई केस ले आओ जिसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा ये। मतलब जब भी ऐसे कोई सवाल आते हैं जिसमें आपको प्रूव करना होता है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो आपने 50 जोड़े बना दिए जिसमें सब में रिफ्लेक्सिव आ रहा है, आप एक चीज बनाइए, एक भी अगर जोड़ा ऐसा लेके आ गए जिसमें ये प्रूव नहीं हो रहा, तो क्या मानेंगे उसको हम लोग? रिफ्लेक्सिव मानेंगे। जैसे आपकी टीचर में 200 खूबियां हैं आपके टीचर में, आप उस टीचर की एक बुराई कर दो तो टीचर बेकार हो जाएगा। समझ में आया मेरे बात? टीचर्स डे आ रहा है लेकिन मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ फिर भी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो संस्कृति काफ़ी देर से मैडम अपनी बात कह रही हैं, हम सुन ही नहीं रहे मैडम की बात। मैडम ने एक जोड़ ले लिया 1/3 और 1/3, ये भी तो लेंगे ना, क्योंकि पूरी दुनिया के सारे रियल नंबर पे अप्लाई होता है। अब अप्लाई करो उसको, क्या आएगा? क्या आएगा बेटे? 1/3 इज लेस देन 1/9, बताओ। 1/3 का मतलब आपको मालूम है 0.33 होता है मोटा मोटा देखें तो, और ये कितना होता है? 0.11 होगा करीब करीब। अब बताइए बात सच्ची है झूठी है? शुभम बताए बात झूठी है सच्ची है? झूठी है इसका मतलब क्या नहीं? इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये बात रिफ्लेक्सिव। तो सर मेरे को क्या पता लगेगा, मैं 16 साल का बच्चा हूँ, मेरे को कैसे पता लगेगा? मैं तो एक नादान बच्चे की तरह सारे जोड़े ले रहा हूँ, मैं तो 50 जोड़े लेके बैठ गया, तब में क्या आ रहा था? वो रिफ्लेक्सिव आ रहा था। तो मुझे एक ऐसा जोड़ा ढूंढना पड़ेगा। बात समझ आई नहीं आई? अच्छा 1 मिनट के लिए बात करें। एक जोड़ा लिया मैंने 1 और 2 लिया, मान लो क्या लिया? 1 और 2 पुट करो, क्या आएगा इसका मतलब? 1 इज लेस देन 4। ये बात सच्ची है झूठी है? ये प्रूव हो रही है मेरी। अच्छा अब इसका उल्टा लिया हम लोगों ने, 2 और 1 लो, तो 4 इज लेस देन 1। ये बात झूठी है सच्ची है? सॉरी 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 सॉरी, ये 2 इज लेस देन 1 होगा, मैंने स्क्वायर गलती से कर दिया। तो ये बात झूठी है, मतलब ए का बी के साथ रिलेशन है लेकिन बी का रिलेशन ए के साथ नहीं है, तो उसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब मुझे प्रूव करना पड़ेगा क्या है? ट्रांजिटिव के लिए मैं लिखना सिखाऊंगा 1 मिनट में, तो उसके लिए भी मुझे पेयर लेने पड़ेंगे। लेकिन पहले मुझे मान के चलना पड़ेगा, क्या मान के चलना पड़ेगा? कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन भी किसके साथ है मेरे पास? सी के साथ है। ये दोनों चीजें सही होंगी तो मेरे को क्या प्रूव करना होगा? कि ए का रिलेशन किसके साथ है? सी के साथ। तो मैं क्या क्या जोड़े लिए, मैंने पता क्या जोड़े ले लिया इसके लिए? 1 मिनट के लिए मैंने जोड़े ले लिया 3 और -2 ले लिया, -2 और 1 ले लिया मैंने, और 3 और 1 ले लिया। मैं 1 मिनट बताता हूँ जरा, 1 मिनट के लिए मैंने ये जोड़े लिए। सर आपने यही जोड़े क्यों लिए? बताऊंगा क्यों लिए मैंने। एक बार मैंने जोड़े लेके देखा यार, इसमें ये वाला कंडीशन लगाई मैंने, ए इज लेस देन बी स्क्वायर वाली। संस्कृति क्या आएगी देखियो जरा, ए कितना है यहाँ पे? 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या सच्ची है झूठी है? सच्ची है। अब दूसरा रिलेशन देखा, -2 वाला देखा, तो क्या आ गया? -2 इज लेस देन 1। ये बात सच्ची है झूठी है? सच्ची है। अब देखो, अब मुझे चेक करना है 3 और 1 वाला, तो 3 इज लेस, क्या लिया मैंने? 3 -2 3 1, हाँ 3 1 में लो, सॉरी नहीं नहीं, पहले बी लिखेंगे, पहले ए लिखेंगे ना। ए कितना है? कहाँ सच्ची है ये? हाँ 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 हाँ, ये तो प्रूव करना है ना, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है हमारे पास, ये ट्रांजिटिव नहीं। लेकिन सर आपने ये माइनस वाला अब एक नादान बच्चा क्या करेगा, बिल्कुल सिंपल बच्चा, वो कहेगा सर देखो मैंने एक जोड़े ले लिया 1 और 2 ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया? 2 और 3 ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया? फिर जो 1 और 3 लूंगा मैं। अब देखो जरा क्या होगा, 1 और 2 में क्या आएगा? 1 इज लेस देन 4। ये बात सच्ची है झूठी है? सच्ची है। ये देखो जरा, 2 इज लेस देन 9, ये बात क्या है? सही है। और ये बात क्या हो गई? ये भी बात सच्ची हो गई। तो सर ये तो क्या प्रूव हो गया? ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। सर यहाँ ट्रांजिटिव प्रूव नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ? अब ये वाला पेयर से ट्रांजिटिव प्रूव हो रहा है, ये वाले पेयर से ट्रांजिटिव प्रूव नहीं हो रहा। तो शुभम बाबू बताओ उसको हम ट्रांजिटिव माने या ना माने? हाँ, अगर एक भी अगर दाग है तो उसको हम कह देंगे तू सही नहीं है। अभी लिखने का तरीका करें, अभी लिखवाने का तरीका, मतलब आपको ये थोड़ा सा है ना, 10-12 सवाल है, थोड़ा दिमाग में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना हम जब पढ़ा करते थे हम पहले ये सोचते थे, और हमारे क्योंकि आम बच्चा ऐसे सोचेगा 1 2 2 3 1 3, लेकिन यहाँ हमने नेगेटिव वाला एंगल क्यों लिया हम लोगों ने?
इसके अलावा और भी बहुत सारे पेयर हो सकते थे जिनको हम कंसीडर करते हैं हम लोग, जिनको हम कंसीडर करते हैं। बेटा मैंने पेपर दिया है ग्रुप में अंदर, ये ना वो करेंगे। पीछे से फैन ऑन कर ले बेटा, गर्मी लग रही होगी अभी आपको। तो ये वाला लेंगे। तो लिखने का तरीका बनाया जरा हम लोग, लिखना शुरू करेंगे। ध्रुव में मेरी बात समझ में आई है आपको, नहीं आई है? चलिए फॉर रिफ्लेक्सिव करो, क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ शीट दे तो मैं, हाँ सेम एक्सरसाइज है बेटा ये भी खत्म हो रही है। दे रहे हैं हम शीट, है सर वहाँ पे शीट दे दी आपने। चलो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे हम लोग, ये तो अंदर से मेरे को निकालनी पड़ेगी। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे हम लोग, हमने एक पेयर ले लिया। रिलेशन क्या दे रखा था, ए इज लेस देन बी स्क्वायर। पिछली बार हमने कुछ पेयर लिए थे, आपको याद हो, एलिमेंट लिए थे हम लोगों ने। इस बार हम क्या ले रहे हैं बेटा, क्या ले लिया हम लोगों ने, 1/3 1/3 बिलोंग्स टू आर। ये आर को बिलोंग करते हैं, पेड़ ले लिया। चेक करके देखो जरा उसमें क्या आएगा। 1/3 इज लेस देन 1/9 है कि नहीं है ये? नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम ये क्रॉस कर देंगे। ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मेरी बात समझ में आई है आपको बेटा, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के ले लिया मैंने। सिमेट्री के लिए मैंने क्या क्या जोड़े ले लिया, उसमें सिंपल ले लिया, 1 और 2 ले लिया, और क्या ले लिया, 2 और 1। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 और 2 और 2 और 1 बिलोंग्स टू आ रहे हैं हमारे पास, 2 पेड़ ले लिए। अब देखो 1 इज लेस देन 2, 4 है कि नहीं है? इसका अलग क्या हो गया, वन टू किसको बिलोंग करता है, इसका आर को बिलोंग करता है नहीं करता? और यहाँ पे ना 2 1 मत लिखो, ये 1 2 ही लिखो। हमने एक पेयर 1 2 ही लिया है ना, हमने लिया तो 1 2 ही है ना, 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब ये इसको तो क्या होना चाहिए, अगर 2 1 बिलोंग्स टू आर होगा तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पर डज नॉट बिलोंग टू आर है, यस और नो? क्योंकि आपने 1 2 पेयर लिया, आपने 2 अब 2 1 होना चाहिए, पर बिलोंग नहीं करता आर को, तो क्या आएगा, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। संस्कृति बात समझ में आ रही है? बेटा लिखा है, इससे थोड़ा सा चैप्टर वो लगता है, हमें एक भी केस लेके आना बंदे के लिए, तो बंदा बदनाम हो जाएगा। ठीक है सर, कॉपी कर लिया, आगे चलते हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट लिए थे वो ध्यान रख लो बेटे, क्या लिए थे हम लोगों ने। यह याद करने का तरीका क्या है, 3 - 2 1। आप कैसे याद रखोगे उसको, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 3 - 2 1 कैसे कर लो। ये किसको बिलोंग करते हैं, आर को। पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग इनको, तो हमें क्या करना है, 3 - 2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया बताओ जरा, ये क्या है, ये लिखना तो ट्रू भी लिख सकते हैं उसको इस तरह से हम लोग। नहीं और कोई एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, और कोई एग्जाम्पल ले लेंगे। एक बार एक बीच में एलिमेंट किसका फंसाना पड़ेगा, माइनस का फंसाना पड़ेगा एक। हाँ तो फिर तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा वो। और हमें क्या करना है, नॉन ट्रांजिटिव करना है हमारे को। इसमें दे भी रखा था, शो करना है। या इनके अलावा और कोई पेड़ ले लो कि बीच में एक एलिमेंट किसका फंसाना पड़ेगा, माइनस का फंसाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। और कितना आएगा ये, अब कितना ले हम लोग, -2 और 1। ये भी बिलोंग, ये दोनों बातें सच्ची जरूर होनी चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे आपको। कितना आ रहा है, ये बात क्या है, ये भी क्या है, 2 है। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, क्या, 3 1 बिलोंग्स टू आर। चेक करते हैं, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये बात क्या आ गई, झूठी आ गई। तो आर इज नॉट
ट्रांजिटिव। तो ए इज लेस देन बी स्क्वायर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्रुव जी बात समझ में आ गई आपको ये बात? हाँ, एक सेकंड देखो, सर ने बताया, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे, पर में इतना एग्जामिनेशन टाइम में सोचा नहीं जाता इतनी जल्दी, तो सारे ने पॉजिटिव वाले सोचे जाते हैं। एक बार सर ने बताया 5 3 और 2, सर ने कहा ये जोड़े ले लीजिए एक बार, 5 और 3, 3 और 5। आपने बोला 5 3 और 2, तो क्या हो गया, 5 और 3 लेंगे, 3 और 2 होगा तो रिलेशन क्या आना चाहिए, 5 का 2 से आना चाहिए। देखो जरा एक बार, 5 कितना हो गया, ए इज लेस देन बी स्क्वायर था, तो क्या 5 9 से छोटा है? बिल्कुल ठीक है। और ये क्या 3 4 से छोटा है? ये भी सही है। और ये 5 के 4 से छोटा है? नहीं, तो ये गलत आ गया मतलब। हाँ, तो ये भी एग्जाम्पल देखो कितना अच्छा सोच लिया, 5 3 2। अब उस टाइम पे स्ट्राइक करने वाली बात है ना, वहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आएंगे, 5 3 2 भी याद रख लीजिए। लेकिन स्टैंडर्ड बना रखा है यार, सारी बुकों में यही सोल्यूशन है। किसी बुक में उठा के देख लो ना, कौन सा सोल्यूशन चलता है, 3 - 2 1 चलता है। ये तो कोई भी लोगे आप, एक बार कॉपी कर लो सर। ये ना एलिमेंट की फॉर्म में लिख लिया करेंगे, बिलोंग्स टू आर। जैसे हमने पिछली बार T1 T2 करके लिया था, आपको याद हो तो यहाँ कितने ले, 3 - 2 1 ले लिया पेयर की जगह। थोड़ा सा बोरिंग सा ही है, तो कर रहे हैं आप। आपको और बहुत प्रैक्टिस करनी है, पापा को बोला है मैंने, और पेपर बहुत सारे सॉल्व करने हैं। आजकल थोड़े जोनल में जाने के बाद आप थोड़े ऐसे रिलैक्स हो गए हैं। बास्केटबॉल खेलते हो आप? बैडमिंटन ITL में हुए थे? ITL बस, वाह, जीत के आए, चलो ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। आजकल बास्केटबॉल के चल रहे हैं ITL पब्लिक स्कूल में। शौर्य होगा ये, बताओ कैसे पता लगता है मुझे, है कैसे पता लगा मुझे शौर्य ये है? कि पैरों की आवाज़ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं, आप आके देख लीजिए यहाँ पे, नो रिफ्लेक्शन एट ऑल। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। बैलेंस ही फिगर निकालते हैं ना अकाउंट्स में हम लोग। हाँ हाँ हाँ, चलिए जी, आप शीट ले लीजिए। चलिए आगे बेटा, संस्कृति। चलिए, अब मैं पहले आपको 5वां सवाल कराऊंगा, इसी का जुड़वा भाई है ये। संस्कृति पढ़ पाएंगे जरा? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक करो, वहां शो करो था, शो का मतलब ये आंसर आएगा आएगा। अब यहाँ चेक करना है, चेक करने पे हो सकता है आ भी जाए और ना भी आए, राम जाने, कौन जाने, राम ही जाने। अब ए लेस देन बी क्यूब है, चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, अगर इसको बदनाम करना हो तो इसके आगे एक केस लगा दो। चेक करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सीधी सीधी चलेंगे तो सब कुछ नजर आएगा ये। अब ए लेस देन बी क्यूब है, तो संस्कृति क्या करेंगे बताओ जरा, फॉर रिफ्लेक्सिव कौन सा पेयर लेंगे, क्या ले लूं? 1/3 बिलोंग्स टू आर ही ले लिया मैंने। जब पिछली बार भी तो 1/3 लिया था हम लोगों ने, क्योंकि देखो अगर 1 और 2 लोगे तो क्या होगा, 1 1 लोगे तो भी क्या लगेगा आपको, सही लगेगी बातें भैया, सच्चाई है। लेकिन अब देखो सारी सच्चाई सड़क पे आ जाएगी 1 मिनट के अंदर ही। कैसे? अब देखो 1/3 देखो जब बिलोंग करके देखते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा, क्यों? 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/27, कि 1/3 0.3 हो गया, तो ये नंबर तो बल्कि बड़ा है, फ्रैक्शन में उल्टा हो जाता है। इनफैक्ट क्लास 11 में भी एक सवाल है और इस पेपर में भी है वो, सेम ये, आपको याद होगा एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल,
इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर एक सवाल दे रखा है बुक में, एग्जाम्पल सेट थ्योरी में, सॉरी रिलेशन फंक्शन में, चैप्टर 2 में 4 नंबर का दे रखा है, इस पेपर में भी है। हाँ 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 हाँ। अब करेंगे, ये रिफ्लेक्टिव है कि नहीं है बेटा संस्कृति है? नहीं है। तो आर इतनी दुखी क्यों हो जाती है तू, नहीं है सर, नहीं है तो नहीं है, कोई हम क्या करें। आर इज नॉट रिफ्लेक्टिव। अब क्या चेक करना है इसमें, सिमेट्रिक, सिमेट्री में कोई पंगा नहीं है। सिमेट्री में क्या ले लेंगे हम लोग, 1 और 2 ले लें, 1 2 बिलोंग्स टू आर, हमने ये ले लिया, क्या आ जाएगा, 1 2 बिलोंग टू आर, बात सच्ची है नहीं है, 1 इज लेस देन 8, ट्रू है फॉल्स, ट्रू, 2 और 1 में क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। ये क्या बात है, फॉल्स है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। संस्कृति में बात समझ में आ रही है आपको? वैसे उसका एग्जाम्पल ही मुझे अच्छा लगा, 5 3 2 था ना तेरा, वो भी अच्छा, 5 2 3 था, 5 3 2 था। हम तो क्या करते थे, पहला पेज कमा लिख लेते थे, इस वाले में एग्जाम्पल याद रखने, इसमें एग्जाम्पल याद रखने, ताकि एग्जाम में सोचने का स्ट्रेस ना हो। इसमें देखते हैं, कॉपी कर लिए, कर लो एक बार, रुक जाते हैं सर, हमें जाना कहाँ है। हाँ, 18 पढ़ देता हूँ मैं। सर ने कहा 18, हमने कहा लीजिए 18। 18 क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द नंबर ए फॉर विच इज रियल। ये रियल नंबर है, रियल नंबर के लिए क्या होगा, रियल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट का क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 कर दो। 3 आयोटा क्यूब -2 a आयोटा स्क्वायर +1 - a +5। इस नंबर को रियल प्रूफ करना है, रियल प्रूफ करने के लिए इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होना चाहिए, 0, तो उसका इमेजिनरी पार्ट है कितना, देखें जरा एक बार, ये कितना आ जाएगा, -3 आयोटा, ये कितना आ जाएगा, +2a, ये कितना आएगा, 1 - a प्लस आयोटा भी है, तो ये कर देता हूँ ना, आयोटा -आयोटा a +5 कर देता हूँ ना मैं। और इसको रियल बनाना है, उसका इमेजिनरी पार्ट कितना होना चाहिए, 0, इमेजिनरी पार्ट है इसका कितना, रियल पार्ट तो कितना है, 2a + 5, आयोटा कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, -3 +1 - a, यस और नो। अब ये पार्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो -3 +1 - a इज इक्वल टू 0, तो -2 - a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस फंक्शन विल बी द रियल नंबर, तो किसके लिए होगा, जब ए की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, लक्ष्य है भाई यहाँ तक हो गया, तो बस करना, अगर इसको रियल नंबर बनाना है, उसको इमेजिनरी पार्ट 0 कर दो, इमेजिनरी पार्ट बनाना होगा तो रियल पार्ट 0 कर देंगे। हाँ, याद आ गई, पुरानी यादें याद हो गई बेटा, नहीं हो गई। ये कौन है, अब मैं गैस करता हूँ, नैतिक है ये, नैतिक, यस इज नैतिक। बेटा गैस करने गए तो काम है, बैलेंस शीट बना दो। हाँ हाँ, एमसीक्यू करने के लिए तो मैं देता हूँ।
ओके हाँ जी बेटा क्लियर है, संस्कृति क्लियर है। अच्छा अब ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूफ करें हम लोग, आपने कोई पेयर लिया क्या, 10 3 और 2 ले लो बेटा। तो मैंने आपकी वजह से याद करना अच्छा उसमें, हाँ उसमें 5, इसने और सोच लिया, अब मेरे से नहीं सोचा जाता बारे बारे में। इसमें वहाँ 5, वहाँ हमने कितना लिया था, 3 - 2 1 भी लिया, या 5 3 2 था, यहाँ कितना है 10 3 2 है। अब चेक करिए 10 और 3 देखिए जरा, बिलोंग्स टू आर। ये बात सच्ची है झूठी है बताओ, क्या 10 छोटा है 27 से, ये बात सही है। और दूसरा पेयर भी सही होना चाहिए, चक्कर ही होता है ये बस, यहाँ 3 और 2 ले लो, बताओ ये क्या आएगा, ये बात सच्ची है झूठी है, सच्ची। अब देखो जरा कितना, 10 और 2 बिलोंग्स टू आर, ये बात झूठी है, तो इसका मतलब क्या है ये, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तेरे लिए ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि तूने उसमें 5 3 2 सोचा था, इसमें कितना हो गया, हाँ ये हमने कैसे पता लगाया। अच्छा वो ये 2 ले रहे हैं हम लोग, 8 से बड़ा नंबर कोई भी ले लो, तूने क्या लिया था बेबी, 9 3 2, 9 3 2, ये बात भी सही है। और वहां पे उससे बड़ा ले लो, 4 से बड़ा ले लो, तूने वही दिमाग लगाया, 2 3 तो चल ही रहे हैं सरकारी हमारे। चलिए देखिए, देखिए मैं पेपर में केवल स्ट्राइक नहीं करता, लेकिन आपने एक ट्रिक बना ली है। क्लियर है बेटा संस्कृति, इसने क्या ट्रिक बनाई देख बेटे, ए इज लेस देन बी स्क्वायर है और ए इज लेस देन बी क्यूब, 2 सवाल करें हैं। अब हमने जोड़े क्या बनाए हैं, इसने पिछली बार बनाया था अगर आपको याद हो 5 2 3, सॉरी 5 3 2 बनाया है इसने, 5 3 2 बनाया, ये दो जो ये 2 लिया है ना, अब यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 से बड़ा ले लो यहाँ। अब यहाँ पे इस बार इसने बनाया, ये कह रही है मैंने 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 9 3 2 लिए, अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 से बड़ा नंबर ले लें यहाँ पे, और ले लें यहाँ पे। हाँ अगर ये मान लो ए लेस देन ए बी 4 होता तो क्या लेते हम लोग, 17 3 2 ले लेते आप, वो ट्रिक्स ही बन गई, वेरी गुड जीनियस बॉय। चलेंगे आगे, रुक जी ठीक है। और अब करेंगे इसका एक छोटा भाई और है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना जरा संस्कृति एक बार जरा। ये क्या कहना चाह रहा है, ये रिफ्लेक्सिव है, क्या क्या कहाँ गया, ये रहा, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ आपको, पूरे इस चैप्टर का नेट निचोड़ है ये, कभी भी अगर आपको ये प्रूव करना है कि बंदा वो चीज़ नहीं है तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको पॉजिटिविटी में रखना है कि रिफ्लेक्सिव है तो आपको ए और बी से प्रूव करना पड़ेगा, ये भी है। मतलब आपका आंसर अब जब एग्जाम्पल 1 2 3 वाले नहीं लोगे आप, क्योंकि वो सभी के लिए प्रूव होना चाहिए ना, फिर जब प्रूव हो रहा है तो आपने एक एग्जाम्पल के लिए प्रूव कर दिया, हो सकता है अगले एग्जाम्पल के लिए प्रूव ना करें, तो जब कभी भी कोई प्रूव होगी चीज़ तो क्या करेंगे, तो ए और बी के टर्म्स में आप प्रूव करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं, तो फिर नहीं है तो एक एग्जाम्पल दे दो, तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। करते हैं जरा, संस्कृति मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला, संस्कृति मैंने क्या बोला, एक बार बताएंगे, अपनी अपनी शब्दों में दोहराएंगे इसको जरा। ध्यान देना है, सुनाई नहीं दिया, आप कह रहे हो समझ में आ गया। यानी कि जब भी हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो आपने कह रहा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एक एलिमेंट आपने एक्स ले लिया, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, ए ले लो, बी ले लो, हम एक्स ले रहे हैं, एक्स किसको बिलोंग करता है एक्स को, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज लेस देन एक्स हुआ, ये बात सच्ची है झूठी है बताइए, ये तो ट्रू है, इसका मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू
8, तो आर इज, इन क्वेश्चन को घर पे एक एक बार जाके कर लेना और किसी क्लास के बच्चों को करा देना, वो आपको धन्यवाद देगा आत्मा से, कि उसको क्लास में कभी समझ में नहीं आएगा तो टीचर पढ़ा रहा होता है, क्योंकि ये चैप्टर है ही उलझन वाला। एक नई मूवी आई है अभी, आपने देखा होगा, उलझ। वो कौन सी कपूर है, वो श्रीदेवी की लड़की, देखो। अभी फॉर्मूला पूछ लूंगा ना, जानवी कपूर। जानवी कपूर तो ऐसे याद है इनको, जैसे आयोटा की पावर 5 कितनी होती है, तो कितना डिवाइड कर रहा है, उसको डिवाइड नहीं करा तूने जानवी को निकालने के लिए, आयोटा आ जाएगा। ये क्या करें भाई, वो होता है ना। हो गया। और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कर ले बेटा। हाँ, तो आते हैं तो कोई सवाल, आते हैं सवाल, तो अब कर दो। पूरा करना है बेटा, हाँ पूरा कर लीजिए जितना, अभी तो और भी तो टॉपिक है तेरे, उनमें से कर। आगे देखिए, ये बेटे आपको इतना आता है, इतना तो आपको याद होना चाहिए, आपका पेपर आने वाला है। फॉर सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, ये नहीं की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा अपूर्वा, सॉरी संस्कृति, तो क्या लेंगे हम लोग, 1 और 2 ले लिया, 1 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो आप कैसे करेंगे, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये बात सच्ची है झूठी है, ट्रू है, और 2 1 बिलोंग्स टू आर, नहीं होगा, क्यों 2 छोटा, ये फॉल्स हो गई, इसका मतलब सो आर इज नॉट क्या, सिमेट्रिक। आवाज अभी जोड़ देते हैं आवाज को, आवाज का, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो नहीं पता, कॉपी करें, अब फिर दोबारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, अब एक्स वाई की फॉर्मूला लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रूव करना है अब। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था बेटा। आज थोड़ा लिमिट का भी काम करेंगे हम लोग, बाकी पेपर भी कहोगे तो पेपर डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। चलिए आगे। हाँ वाई नॉट सर, कॉपी कर। तुम्हारे स्कूल में टीचर्स डे की छुट्टी है या ऑन है, स्पेशल असेंबली है, फुल डे स्कूल है, ये 11 12 आएगी, बाकी के लिए फुल डे है। तुम कहाँ जाओगा आधे दिन के बाद, तो, तो तुम 11 बजे घर चले जाओगे, और तुम्हारी बसें लग जाएंगी, उनकी बसें लग जाएंगी फिर 1 2 बजे वालों की, शायद बहुत लगा रही है। तुम्हारे स्कूल में क्या है, छुट्टी, हाफ डे, तुम्हारे यहाँ हाफ डे, फुल डे, अच्छा तुम्हारा तो ऑनलाइन डे है, टीचर टीचर डे पे ऑफ, वेंकटेश्वर में तो ऑफ है, तुम्हारे यहाँ पे क्या है, हाँ क्या, नहीं नहीं, ये तो उसका सेट थ्योरी की है ना बेटा, सेट थ्योरी में अब ये कट गई है, वैसे तो कराया तो पता नहीं आपको, फिर केस स्टडी तो वो एप्लीकेशन ऑफ सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ चलिए, अब यहाँ क्या प्रूव करना है बेटा, फॉर ट्रांजिटिव क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड किसको बिलोंग करते हैं बेटा, आर को, तो आपने क्या ले लिया, एक्स, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, एक्स इज लेस देन वाई, नहीं ये आर आर हो गया, एक मिनट,
वाई इज लेस देन जेड होगा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक से बात है कि एक्स जेड बिलोंग करेगा नहीं करेगा आर को। जब एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से छोटा है, तो एक्स किससे छोटा होगा, जेड से होगा नहीं होगा। ऐसे करना है भाई, 1 2 3 एलिमेंट लेके नहीं कर पाएंगे, कर दो कोई बात नहीं, नंबर कटेंगे, टीचर पूरा भी काट सकती है। सो आर इज ट्रांजिटिव। संस्कृति बात समझ में आई मेरी? संस्कृति, पूछिए। हाँ वो तो लिख दिया ना हमने, स्टार्टिंग में लिखा तो एक्स वाई जेड बिलोंग करते हैं आर को। हाँ, कर देंगे। लाइट ऑन कर लो बेटा, अंधेरे में क्यों बैठे हो बेटा, अपनी आंखें क्यों कमजोर कर रहे हैं। बस एक और जला लो, ठीक है बेटा। चलो आगे, डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा सा, इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना बेटे, ध्रुव। क्वेश्चन नंबर अब ये पढ़ना 3, 3 नहीं पढ़ा हमने बेटा, 3 नहीं, 3 पढ़ना बेटा। चेक, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब जो एलिमेंट लेने, केवल हमारे एलिमेंट की रेस्ट्रिक्शन डाल दी है, एलिमेंट एक से लेके कितने लेने केवल हमारे को बेटा, हाँ नंबर डालना पड़ेगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो बी इजिकल टू कितना है यहाँ पे, a+1 है, और एलिमेंट कहाँ से लेने हैं हमारे को बेटा, क्या। तो अगर हम ये एलिमेंट लेते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास, देखो। एक सेट हमने ए ले लिया मान लीजिए ये, तो क्या क्या जोड़े बनेंगे बताओगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी हमारे पास। तो रिलेशन क्या क्या बनेगा, रिलेशन आर क्या दे रखा था हमारे को, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू a+1। तो क्या क्या जोड़े बनेंगे यहाँ बताओ। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट 1 लेंगे तो दूसरा एलिमेंट कितना आएगा, 1 और 2 जोड़ा बनेगा, और 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 बनेगा क्या बेटा, संस्कृति 6 7 जोड़ा बनेगा क्या। अब हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है यहाँ, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे हम लोग यहाँ। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है बेटे रिफ्लेक्सिव के लिए, हमने एक एलिमेंट ले लिया 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 1 बिलोंग करता है आर को, क्या 1 1 वाला पेयर है इसके अंदर में, 1 वाला पेयर नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं हुआ बेटे, नहीं हुआ, ठीक है। दिक्कत आ रही है, 17 क्या कर रहा है, डिस्कस करना है वाला पेपर, दिक्कत आ रही है इसमें कई क्वेश्चन में। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक में कौन कौन से एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ से बताओ। ये कह रहा है 1 और 2 ले लो, क्या सही कह रहा है ये। अब क्या करेंगे, तो क्या 1 2 बिलोंग करता है आर को, बताइए 1 2 है यहाँ पे, 1 2 है, तो 2 1 है क्या यहाँ पे बताओ जरा, 2 1 है नहीं है यहाँ पे, नहीं है। सो आर इज
नॉट सिमेट्रिक। 8 सिमेट्रिक नहीं है। चलें आगे। सर जी चलें। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ जरा, क्या क्या एलिमेंट लेंगे बता जरा। संस्कृति, ट्रांजिटिव के लिए क्या करूं बता। अब 1 2 3 ले लिया आपने, बिलोंग्स टू आर। तो देखो 1 2 है, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, कर रहा है। क्या 2 3 है यहाँ पे, 2 3 भी है, तो क्या होना चाहिए 1 3। लेकिन 1 3 यहाँ पे नहीं है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। कुछ बात समझ में बैठी, मुश्किल है थोड़ा सा, मुश्किल लगा थोड़ा, मुझे मुश्किल लगता है। नहीं, 10th में ज्योमेट्री अच्छी लगती थी देखो, 10th में ज्योमेट्री देखो, देखो बढ़िया है, मुझे गंदी लगती थी ज्योमेट्री। ये कर लो वो कर लो, ये ऐसे लगा लो, भी ऐसे लेना देना कि लाइफ में क्या करा उनका लगा के, करा तो उनका भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या करा वो ज्योमेट्री का, कुछ करा ही नहीं अभी तक। हाँ हाँ हाँ, ये तो बात तो है, पास करवाया है हमें। ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं शुरू के, दिखा देते हैं चलिए। मैं ज़्यादा होमवर्क तो नहीं दूंगा आपको,